आज हम लोग बेटा लोग ये क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको 2-3-4 पार्ट में करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसमें पढ़ना क्या है। तो जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में यही समझाएंगे आपको कि रिडॉक्स होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन पहले समझाएंगे और जब अपने को इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो फिर इसका दूसरा टॉपिक जो होगा वो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये बताएंगे। तो ऑक्सीडेशन और क्या हो जाएगा, रिडक्शन क्या होता है ये बताएंगे। फिर उसके बाद बेटा जो तीसरा टॉपिक आएगा वो टॉपिक इसमें बताएंगे एजेंट। एजेंट को बड़े ध्यान से समझना जब पढ़ाएं तो, क्योंकि ये बड़ा मेन होता है। तो एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ लिख दिया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर उसके बाद नंबर चौथे पे जब आएंगे तो चौथा फिर पढ़ाएंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर पे मैं स्टार बनाऊंगा क्योंकि ये काम की चीज़ है। फिर नंबर 5 पे आएंगे तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे। तो जो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होगी उसमें टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले आएगा कॉम्बिनेशन। तो पहले इसमें पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन। तो पहले पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन। फिर दूसरे वाले में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। दूसरे में पढ़ाएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दूसरा लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा वाला जो होगा उसमें पढ़ाएंगे हम तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर चौथे में तुम्हें पढ़ाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आगे नंबर 6 वाला टॉपिक आएगा बैलेंसिंग। बेटा बैलेंसिंग हर एक स्कूल में पूछी जाती है, तो ये बड़े ध्यान से देखना। बैलेंसिंग के लिए जो रिएक्शन बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। बच्चे जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है इसमें दो होते हैं, एक एसिडिक मीडियम में होता है, एक बेसिक मीडियम में। तो एक एसिडिक मीडियम हो जाएगा और एक इन बेसिक मीडियम में हो जाएगा। दोनों के रूल बताएंगे कैसे होता है। फिर उसके बाद नंबर 7 पे आएंगे तो नंबर 7 पे बेटा एक और टॉपिक आएगा जो होगा एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ये पढ़ना होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर उसके बाद एक लास्ट में नंबर 7 के बाद 8th में आएगा और उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब यहाँ से हम इतना फॉर्मेट समझ लेंगे तो फिर आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा हो गया बैलेंसिंग, और तीसरा जो बेटा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। 3 टॉपिक बेटा इसके बहुत ही मेन है। कौन कौन से, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब इसके पहले पार्ट को देखेंगे तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन बताते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, जो बेटा नाम होता है ना वो टाइटल जो होता है, जैसे रिडॉक्स लिखा हुआ है तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझो। तो रिडॉक्स जो लिखा हुआ है ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे बोलोगे तो एक रिडक्शन हो जाएगा, एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये RED से बना रिडक्शन। और बच्चे फिर दूसरा क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो तो उसे रिडॉक्स बोलते हैं। इसका मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो एक का रिडक्शन हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे हमें जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होगा तब ये बात पता चलेगी। तो फिर हम समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो मैंने लिखा, एक तरफ लिख लिया ऑक्सीडेशन क्या होता है और एक तरफ लिखा रिडक्शन क्या होता है, ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए और हरदम के लिए बनी रहे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जैसे समझाएंगे वैसे समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक। चलो तो सबसे पहले अगर हम देखें और बात समझें अगर यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन के केस में सबसे पहले आता है बेटा, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट। तो ओ से याद रखना, ओ जो है ना, ओ से याद रखना
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैंने बात करी है कि अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट है, अगर उसमें एडिशन हो जाए ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे मान लो कार्बन है, इस कार्बन में जाके O2 जुड़ जाए तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो इसे क्या बोला जाएगा, ऐसे बोला जाएगा कि ऑक्सीडेशन हुआ इसका बेटा। अब इसी के दूसरे टर्म में अगर एक चीज़ ऐड हो गई तो ऐसे सोच लो दूसरी चीज़ क्या होगी, रिमूव हो गई। तो नंबर दूसरे पॉइंट पे ध्यान रखना और क्या लिखना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो भी उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। या तो ये हो रहा है या तो फिर ये हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2H2S लिखा और प्लस क्या लिखा, O2 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2H2O बना और प्लस क्या हो गया, 2S निकल गया। तो ये जो सल्फर था, हर सल्फर से H चला गया, तो छोड़ के चला जाए तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। दो तरीके बोले। अब ये दो तरीके में याद रखना, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, ऐसे याद रखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन आ गया तो रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट होने का केवल इतना मतलब है बेटा कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, तो रिडक्शन वाले केस में उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एडिशन था तो यहाँ पर लिखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपको एक याद रखना है, ये नहीं करना है कि दोनों याद करो, नहीं कन्फ्यूज़न आएगा। आप इसको भूल जाओ, उसको याद रखो कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और दूसरा क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। वैसे अभी यहाँ पर आया तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब जब ऑक्सीजन हटेगा तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। जैसे मान लो कोई स्पीसीज है AO और इससे ऑक्सीजन छोड़ के चला जाए तो A+O होगा, तो हम बोलेंगे रिडक्शन हुआ है। नंबर दूसरी बात, यहाँ क्या हुआ था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ उल्टा कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने का मतलब ये हो गया, वहाँ पे हाइड्रोजन मान लो कोई स्पीसीज है, उस H जाके ऐड हो जाए, तो जब ऐड हो जाएगा तो AH हो जाएगा। AH हो जाने का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, जैसे बच्चे एग्जांपल देखना है, जैसे इसमें AO था, अब मान लो कि इसका एग्जांपल देखना है तो मैं तो दिखा रहा हूँ, मैं देखो एग्जांपल बेटा क्या होता है। जैसे यहाँ पे AO था तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा CuO, ये एग्जाम्पल है बेटा इसका। CuO को अगर मैं H2 से रिएक्शन करा दूँ तो बेटा क्या होगा, तो कहोगे सर ये यहाँ से निकल जाएगा, Cu बचेगा और क्या हो जाएगा, H2O। तो बताओ यहाँ से CuO था, क्या से क्या हो गया, अगर देखो देखते देखते तो CuO से O ऑक्सीजन छोड़ के चला गया तो Cu हो गया। एक सॉन्ग था ना, क्या से क्या हो गए, तो वही क्या से क्या हुआ, CuO से Cu हो गया, ऑक्सीजन छोड़ गया, रिडक्शन हुआ। एडिशन में क्या होता है, एक एग्जाम्पल इसका भी देख लो। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक जैसे नॉर्मल सा लिया, जैसे मान लो लिया Br2 की रिएक्शन में करा दूँ H2S से। अगर मैंने कराया रिएक्शन तो बेटा क्या होगा, ये चीज़ के साथ जाके जुड़ जाएगा और इसके साथ जुड़ेगा तो 2HBr बना देगा और बच्चे क्या होगा, सल्फर अलग हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे कि भैया क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन दोनों अगर याद करोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होना पक्की बात है, इसलिए मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन याद करो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O से याद कर लो, जब एक चीज़ ऐड होगी दूसरी चीज़ रिमूव होगी, ये बात आ गई। इस चीज़ को ना याद करो, ये अपोजिट ही होगा। ठीक है, तीसरी बात सुनो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो और इसको फिर पूरी डिटेल में बात बताते हैं। तीसरा पॉइंट इसका जो रहेगा और तीसरा पॉइंट इसका जो रहेगा, ये याद रखोगे कि कोई अगर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसे भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कोई स्पीसीज A है, A और A क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो यहाँ पर A पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो भी उसका हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और बच्चे जो ये ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे मान लो सोडियम है, समझाते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल में सोडियम है, बच्चे जो सोडियम है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, Na+, तो मैं बोलूँगा सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। और सोडियम का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ बताओ चार्ज कितना होता है न्यूट्रल में, 0, और यहाँ पे कितना होगा, +1, तो चार्ज इंक्रीज होता है। याद रखना, ऑक्सीडेशन जब हो रहा होगा तो क्या होगा, जो आपका चार्ज होगा वो इंक्रीज होता है। मैंने क्या बोला, चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया, चार्ज अगर इंक्रीज हो, बहुत अच्छी पहचान होती है, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आप ध्यान रखना वहाँ पे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर चार्ज डिक्रीज हो, उल्टा सुनो, यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कोई स्पीसीज है अगर मान लो, और एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर ले तो क्या हो जाएगा, उस पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है इसे बोलेंगे रिडक्शन हुआ है।
और रिडक्शन हुआ है तो बताओ वहाँ पे चार्ज डिक्रीज़ होगा। कैसे डिक्रीज़ होगा? यहाँ पे 0 यहाँ पे -1 हो गया, तो हम बोलेंगे चार्ज डिक्रीज़ होगा, चार्ज डिक्रीज़ होगा। बच्चे फिर से सुनना बड़े आराम से, क्योंकि ये बात समझनी ज़रूरी है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम सबको आता है यहाँ पे, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो केवल इतना बताना चाह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब अपोजिट होते हैं तो एक याद कर लें, एक अपोजिट वैसे ही याद हो जाएगा। मैंने कहा एक चीज़ ऐड हो गई तो दूसरी चीज़ हटेगी, तो ओ से याद करो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर बच्चा क्या, तो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अगर कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो वो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर आगे चलते हैं एजेंट की तरफ। अब बच्चे ओवरऑल बात हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया, तो अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारे सर कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो तुम बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताना, क्योंकि 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, वही कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो लिखना अ प्रोसेस, क्या लिखोगे, अ प्रोसेस विच, ठीक है, इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन by an atom or group of atom। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये बात अब दिमाग में बैठा लो। ऐसे कोई पूछे रिडक्शन तो बोलना अ प्रोसेस which involves gain of electron by an atom or group of atom। अब बच्चे हम लोग समझेंगे एजेंट। एक वर्ड आता है एजेंट। एजेंट जैसे मैं बताऊंगा वैसे दिमाग में रख लेना, बड़ा ज़रूरी होगा एजेंट। एजेंट अगर देखा जाए, तुमसे पूछे एजेंट कितने होते हैं, तुम कहोगे 2 एजेंट होते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इसकी डेफिनेशन और या इसके मतलब को बड़े केयरफुली समझना, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बच्चे को होता है। जब एजेंट पूछा जाए, सब्सटेंस पूछा जाए, तो मैं वो तो निकाल के बता रहा हूँ अभी, लेकिन अगर मुझसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो मैं बोलूँगा अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कितना आसान सी बात बोली है। मैंने बोला है एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है या रिमूव करता है हाइड्रोजन, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से सुनना, मैंने बोला अ सब्सटेंस which gives ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूव हाइड्रोजन is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे अपने पड़ोसी होगा, जो उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा या उससे हाइड्रोजन ले ले, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इसी में एक और बात ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट में जाके भाई साहब ने क्या किया, जुड़े और जुड़ के उससे क्या करें, अगर उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, उससे इलेक्ट्रॉन ले लें, अगर उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन चलो अभी मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, डेफिनेशन तो लिखा दी केवल। अब इसमें वही लिखोगे तो इसमें भी बोलोगे अ सब्सटेंस, अब उसका उल्टा रहेगा ये, अ सब्सटेंस विच क्या करेगा भाई साहब, प्रोवाइड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन देता है, प्रोवाइड हाइड्रोजन, मतलब ये जो अपना पड़ोसी होगा उस पड़ोसी को हाइड्रोजन देगा, तो जब उसको देगा तो रिड्यूस करेगा, तो ये दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है, प्रोवाइड हाइड्रोजन। या फिर बोल सकते हो और रिमूव ऑक्सीजन, तो इज कॉल्ड
इसको एक और नाम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट बोलते हैं, रिडक्टेंट। कहने का मतलब ये मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। इतनी बात आपको आ गई होगी। अब बेटा एक चीज़ समझो, ये तो बातें हो गई, मैंने डेफिनेशन बता दी, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे डेफिनेशन बताने मात्र से आपको कुछ नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल समझो। और एग्जाम्पल एक बार समझ लो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ ले रहा हूँ यहाँ पे, और वो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ले लिया Zn प्लस Cu+2 गिव्स राइज Zn+2 प्लस Cu, ऐसे लिखा। सबसे पहले ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये मैं भी बता रहा हूँ, अभी निकालना सिखाऊंगा तुमको। चलो सिखाई देते, थोड़ा बहुत बता रहे हैं भी यहाँ पे। तो जैसे मान लो यहाँ से बात अगर समझने की कोशिश करो, तो Zn के ऊपर जब सिंगल कोई एलिमेंट होता है तो उस पर चार्ज कितना होता है, 0। ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना तो इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन यहाँ Zn+2 देखो तो +2 में आ गया, तो हरदम देखा जाता है रिएक्टेंट, लेकिन विद दी हेल्प ऑफ प्रोडक्ट देखा जाता है। तो मैंने बोला क्या से क्या हो गए, तो देखो देखते देखते तो Zn+2, Zn0 से Zn+2 हो गए। तो क्या से क्या हो गए, तो यहाँ पे भैया 0 था, 0 से +2 आया। और ये बेटा तभी आएगा जब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना, इलेक्ट्रॉन देते तो उससे चार्ज आता है, अभी बताया था। तो बच्चे जब ये बात अपने को पता है, तो यहाँ पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2। तो चार्ज ऐसे भी बोल सकते हो, 0 से +2 जा रहे हो तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बेटा क्या बोल सकते हो, चार्ज इंक्रीज हुआ। और बच्चे जब चार्ज इंक्रीज होगा, तो मैंने तुम्हें सिखाया था वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ। फिर मैंने कहा था यहाँ पे बताओ Cu+2 से Cu हो गए, क्या से क्या हो गए, तो तुम कहोगे +2 से सर 0 हो गए, तो चार्ज डिक्रीज हो गया, ऐसे बोलेंगे रिडक्शन हुआ। क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ। लेकिन अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, तो इसको साइड में देखो, दोनों 2 स्टेप को अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो जब अलग अलग करके लिखेंगे ना, तो जैसे मान लो यहाँ से Zn था, Zn ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो Zn+2 में आ गया। ये बात आपको आ गई होगी। दूसरी बात सुनो, चलो अब देखो यहाँ पर ये क्या था, Zn था, Zn+2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीडेशन हुआ। Cu था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता तो Cu, तो मैंने कहा था जो लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन, जो गेन करेगा वो रिडक्शन। अब यहाँ पे हम तुम्हें बताने जा रहे हैं एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा ये पता चल रहा होगा, जैसे 0 है, जिंक 0, यहाँ पे Zn+2 हो रहा है, तो बेटा ये बताओ यहाँ से ये चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेटा ऑक्सीडेशन में अब सोचना है थोड़ा सा, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करे, तभी 2 प्लस चार्ज आया होगा। और Cu+2 था, इसने क्या किया, चार्ज डिक्रीज़ किया। तो जब चार्ज डिक्रीज़ किया तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। ये बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जो चार्ज यहाँ Zn+2 था और Zn0 से Zn+2 आया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन भाई साहब ने ले लिए। तो अब जिंक के रिस्पेक्ट में सोचना है, हरदम सोचना रिएक्टेंट का ही होता है। जिंक ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए, सोचो। तो जिंक ने अपने पड़ोसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको क्या किया, रिड्यूस किया कि ऑक्सीडाइज किया, सोच के देखो। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया तो इसको रिड्यूस कर दिया। तो अपने पड़ोसी को देखा जाता तो यहाँ पर जो जिंक है, अभी फ़िलहाल के लिए जिंक और कॉपर को अगर मैं सब्सटेंस में बात करता हूँ, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो। पहले समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न आता है। दूसरी बात, Cu का क्या हुआ, रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा, नो डाउट। जिसका जो होता है वो सब्सटेंस हो जाता है, तो ये बात तो लिख ली। लेकिन जब एजेंट की बारी है, जब जिसकी बारी है, एजेंट की बारी है, तो मेरी बात सुनो, एजेंट में क्या होता है, उल्टा किया जाता है। उल्टा का मतलब अगर हमसे पूछते कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कोई, या कोई बोलता रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं सीधा सीधा फंडा बता रहा हूँ तुम लोग को। रिड्यूसिंग एजेंट तो उसमें पड़ोसी को देखना, पड़ोसी मतलब नेबरिंग एटम को देखा जाता है। सबसे पहले जिसका जो हुआ है, मान लो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, तो तुरंत यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन माना, तो मैंने लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। जिसका जो हुआ वो लिख देते सब्सटेंस में, उसका पलट के, जैसे यहाँ पे एजेंट है तो एजेंट में उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या था, जिंक, तो यहाँ पे वो रिड्यूसिंग में आ जाएगा, उल्टा जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे कितना है बेटा, कॉपर है, कॉपर रिड्यूसिंग है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। कैसे, अब समझो बात को, मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो तुम,
जिंक जो था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए, पर उसको सोचो, तो जब कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको क्या कर दिया, तो तुम कहोगे सर इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस किया तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है क्या। अच्छा इसकी रिस्पेक्ट में देखो, कॉपर की रिस्पेक्ट में कॉपर ने जिंक को क्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो जिंक को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग है। इसका सीधा सीधा फंडा दोस्त ये होता है कि यार जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको सब्सटेंस बना दो ऑक्सीडाइजिंग, जिसका रिडक्शन हुआ उसको बता दो रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर उसी चीज़ को बस पलट के लिख दो। पलट के लिखने का मतलब होता है एजेंट में जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वो रिड्यूसिंग बन जाएगा, और जो रिड्यूसिंग हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। अगर ये पूरी कहानी समझ में आ गई हो, ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में जो है वो हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, अगले पार्ट में पूरा ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके।